अतिशयधारी हैं, अतिशयधारी हैं, वे कल यहाँ पधारेंगे। अब उसके मन में तो यही बात चल रही थी, वो उन्हीं को मानता था और भगवान को देखा नहीं कभी। तो मंकली पुत्र के बारे में ही वो सोचने लगा कि देव ने मेरे को जो बातें कही, वो हो सकता है मेरे धर्माचार्य धर्मगुरु गोसालक आज पधार रहे हैं। मैं उन्हें वंदन नमस्कार यावत परिउपासना करूंगा, प्रतिहारिक पीठ फलक आदि का निमंत्रण करूंगा। यूं तो देवता ने महामानव और सर्वज्ञ आदि शब्दों का प्रयोग भगवान महावीर के लिए किया था, किंतु संगडाल पुत्र उन सारे शब्दों का, उन सारे गुण वर्णन का वृतांत किसके लिए समझा? गोशालक के लिए, गोशालक के लिए समझा। अगले दिन प्रातः काल होने पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी पोलासपुर के सहस्त्राम वन उद्यान में पधारे। परिषद धर्म कथा सुनने के लिए गई और परिउपासना करने लगी। सकडाल पुत्र आजीविकोपासक को ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी जाकर भगवान की वंदना यावत परिउपासना करूं। ऐसा विचार कर उसने स्नान किया, यावत शुद्ध सभा योग्य वस्त्र पहने, वजन में अल्प और बहुमूल्य में ऊंचे आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया। मित्र जनों से घिरा हुआ वह अपने घर से निकला। पोलासपुर नगर के मध्य होता हुआ राजमार्ग से वह सहस्त्राम वन उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समीप आया। 3 बार आवर्त युक्त वंदना नमस्कार कर परिउपासना करने लगा। कहाँ आ गया सकडाल पुत्र? भगवान महावीर के समोशरण में आ गया। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आजीविकोपासक सकडाल पुत्र को तथा विशाल परिषद को धर्म देशना दी। क्या दी? श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सकडाल पुत्र आजीविकोपासक से कहा, हे सकडाल पुत्र, कल दोपहर के समय जब तुम अशोक वाटिका में थे, तब एक देव तुम्हारे पास आया। आकाश में स्थित उस देव ने तुम्हें इस प्रकार कहा, हे सकडाल पुत्र, कल प्रातः अरहंत केवली आएंगे। तुमने उसे गोशालक के लिए समझा, यावत उसकी परिउपासना का विचार किया, इत्यादि। ये सब बातें सत्य है या नहीं? गोशालक क्या कहता है, हे भगवान, ये सत्य है। तब भगवान ने फरमाया, हे सकडाल पुत्र, देव का कथन मंकली पुत्र गोशालक के लिए नहीं था। श्रमण भगवान महावीर स्वामी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सकडाल पुत्र आजीविकोपासक को यह ज्ञात हो गया कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ही महामान अप्रतिहत ज्ञान दर्शन के धारक यावत सत्कर्म संपत्ति युक्त है। अतः मेरे लिए यही श्रेष्ठ है कि मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करके प्रातिहारिक पीठ फलक हेतु आमंत्रित करूं। इस प्रकार विचार कर वह उठा और उठकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया और निवेदन किया, हे भगवान, कोलासपुर नगर के बाहर मेरी 500 दुकानें हैं, आप वहां पर पाट पातले आदि ग्रहण कर वहीं विराजे। अब क्या किया उनको सकडाल पुत्र ने? क्या किया? आवाज नहीं आई क्या? पाट पाटले आदि लेने के लिए निमंत्रण किया। हाँ, भगवान को आमंत्रित किया और वो समझ गया कि कल जो देव आया था और जिसके बारे में उसने कहा था वो तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी हैं, तो उनको ही उन्होंने क्या किया, आमंत्रित किया। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सकडाल पुत्र आजीविकोपासक के इस कथन को स्वीकार किया और उसकी 500 दुकानों में प्रासुक ऐशनी प्रतिहारी पीठ फलक यावत संस्कारक ग्रहण कर वहां रहने लगे। भगवान कहाँ पधार गए? दुकानों में। हाँ, उस दुकान कुमारशाला की कुमार के कुमारशाला में आ गए, मतलब सकडाल पुत्र के कुमारशाला में पधार गए। हाँ, एक दिन, अब थोड़ा समय व्यतीत हो गया। एक दिन सकडाल पुत्र आजीविकोपासक वायु से कुछ सूखे बर्तनों को घर से बाहर निकालकर धूप में सुखा रहा था। उस समय वहां पधारे हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सकडाल पुत्र आजीविकोपासक को कहा, हे सकडाल पुत्र, ये मिट्टी के बर्तन कैसे बने? भगवान ने क्या पूछा सकडाल पुत्र से कि ये मिट्टी के बर्तन कैसे बने? तब सकडाल पुत्र ने उत्तर दिया, हे भगवान, पहले ये सब मिट्टी के रूप में थे। उस मिट्टी को पानी में भिगोया जाता है, फिर उसमें राख और लीद मिलाते हैं और फिर उसको पिंड को खूब कूदा जाता है, तब तो उसे चाक पर चढ़ाकर भांति भांति के बर्तन बनाए जाते हैं। जब ये सारी बात बताई भगवान को, क्या भगवान नहीं जानते थे कि ये बात ऐसे होता है मिट्टी के बर्तन? जानते थे, जानते थे, फिर भी प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर उसने सुना। प्रश्न का उत्तर सकडाल पुत्र ने दिया। तब भगवान महावीर स्वामी ने सकडाल पुत्र आजीविकोपासक से पूछा, हे सकडाल पुत्र, ये मिट्टी के बर्तन
उत्थान कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम से बने हैं या बिना बनाए ही अनुत्थान अकर्म अबल वीर अपुरुषा का पराक्रम से बन गए। सकडाल पुत्र ने कहा, हे भगवान, अनुत्थान यावत अपुरुषाकार पराक्रम से बने हैं, इसमें उत्थान यावत पुरुषाकार पराक्रम नहीं है, क्योंकि सभी भाव नियत थे। क्योंकि वो किसकी बात को मानता था? गोशाला हाँ, गोशालक की बात को मानता था, आजीविका मत था, और गोशालक का मत था, नियतिवाद को जानता था। इसलिए सकडाल पुत्र ने भगवान से ऐसे ही उत्तर दिया कि भगवान, इसमें करने की क्या जरूरत है, ये तो मिट्टी थी और मिट्टी को घड़ा बनना ही था, इसलिए ये सब काल सब भाव सब नियत है, इसमें उत्थान कल्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम की क्या जरूरत है। तब भगवान ने सकडाल पुत्र से पूछा, हे सकडाल पुत्र, यदि कोई पुरुष धूप में सूखे हुए इन कच्चे और पक्के बर्तनों का अपहरण कर ले, बिखेर दे, फोड़ दे, छेदन कर दे अथवा फेंक दे, तेरी अग्निमित्रा भार्या के साथ और भोग भोगे, तो तुम उस पुरुष को दंड दोगे क्या या छोड़ दोगे? तब सकडाल पुत्र ने कहा, हे भगवान, ऐसे पुरुष पर मैं आक्रोश करूंगा, डंडे आदि से मारूंगा, रस्सी आदि से बांधूंगा, पीटूंगा, थप्पड़ मुक्के आदि से ताड़ना तर्जना करूंगा, उसके फटकारूंगा, तिरस्कार करूंगा, यावत जीवन से मैं रहित भी कर दूंगा। तब भगवान ने फरमाया, हे सकडाल पुत्र, तुम्हारे मतानुसार न तो कोई पुरुष तुम्हारे कच्चे पक्के बर्तन चुराता या फेंकता है, और न ही कोई अग्निमित्रा भार्या के साथ भोग भोगता है, इसलिए तुम उस पुरुष को न आक्रोश करोगे, यावत प्राण रहित नहीं करोगे। यदि उत्थान कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम नहीं है, सभी भाव नियत है, तो जो होना है वो तो होता है, वही होता होगा। तो तुम बर्तन चुराने वाले और यावत फेंकने वाले को तथा अग्निमित्रा भार्या के साथ कुकर्म करने वाले को आक्रोश प्राणदंड क्यों दोगे? अतः उत्तान कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम नहीं मानने का तुम्हारा मत मिथ्या हो जाएगा। तुम जिस मत को मान रहे हो, तो फिर तुम उस पुरुष को दंड क्यों दोगे? अगर दंड देते हो तो फिर तुम उत्थान कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम सभी मानते हो। अगर ऐसा मानने लग जाओगे तो तुम जिस मत को मान रहे हो वो मत क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। समझ में आई बात? भगवान उसी के आंसर में उलझा के उसको समझाना चाह रहे हैं। समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक? आई गुरु जी। सबको आ गई ना? हाँ सर। भगवान का युक्ति युक्त वचन सुनकर सकडाल पुत्र को बोध हो गया। क्या हो गया? बोध प्राप्त हो गया। तदनंतर आजीविकोपासक सकडाल पुत्र ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार कर कहा, हे भगवान, मैं आपसे धर्म सुनना चाहता हूँ। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सकडाल पुत्र आजीविकोपासक तथा उपस्थित परिषद को धर्म कथा फरमाई। आजीविकोपासक सकडाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर से धर्म सुनकर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए, और उन्होंने भी आनंद की तरह श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया। विशेषता यह है कि पांचों परिग्रह परिमाण में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निदान में, 1 करोड़ व्यापार में और 1 करोड़ घर बिक्री में 10,000 गाय का एक वज्र, इसके उपरांत परिग्रह का त्याग कर दिया। व्रत ग्रहण कर श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया। अपनी मित्र भार्या से कहा, हे देवानुप्रिया, श्रवण भगवान महावीर स्वामी यहाँ विराजमान है। नींद आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज बंद हो गई। हाँ सर, शायद म्यूट पर है, कोई फोन आ गया होगा। अच्छा, तो ये करते तो और आगे पहुंच जाती है।
25 जनवरी डायबिटीज की गोली थी, जोर है, ये फिर मिठाई खाया, जो वो हेडफोन आई है, जो पेड़ का ऑपरेशन किया क्या नहीं, तो ड्रेसिंग करवाना चाहिए बड़ी क्यों जल्दी पहले के वो दिन तो नहीं जाता है, ये वो फोन आया तो तैयारी गाड़ी करे, हम 12 गाड़ी 12 बजे तक निकल गया, मुझे कुछ ज्ञान होता है, जो बात की है डॉक्टर 2 दिन मैंने वे जाल तक में बचाव की कोशिश करा, ये करा दूसरा तो क्या आगे अभी जो कराया नहीं। हाँ सब, जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। बात बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्या बात हो गई? सगडाल पुत्र ने क्या कर लिया कि गौशालक का जो मत था, आजीवक मत, उसको छोड़ दिया और भगवान से धर्म प्रज्ञप्ति सुनी, और भगवान के पास से आनंद श्रवणोपासक ने जैसे 12 व्रतों को ग्रहण किया था, वैसे ही सगडाल पुत्र ने भगवान से क्या कर लिया, 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया। फिर अपनी भार्या अग्निमित्रा को भी कहा, हे देवानुप्रिय श्रमण भगवान महावीर स्वामी जहाँ विराजमान है, तुम भी वहां जाओ, वंदन नमस्कार कर यावत पर उपासना करो, 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत श्रावक धर्म स्वीकार करो। इस प्रकार अपनी अग्निमित्रा भार्या को भी उसने समझाया और बताया। तब सगडाल पुत्र ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, शीघ्र गति वाला रथ उपस्थित करो, उसमें जोते जाने वाले बैल, दक्ष, खूर और लंबी पूंछ वाले, सरीखे सिंगों वाले, गले में सुनहरे आभूषण पहने हुए, सुनहरी नक्काशीदार जोत वाले, गले में लटकते हुए चांदी के घुंघरू वाले, सुनहरी सूत के नाक से बंधे हुए, मस्तक पर नील कमल के समान कलंगी धारण किए हुए हो, ऐसे युवा अवस्था वाले हो। कर्मचारियों ने आज्ञा अनुसार कार्य कर आज्ञा प्रत्यर्पित की। तब अग्निमित्रा ने स्नान कर सभा में योग्य जाने योग्य वस्त्र धारण किए और अल्प भार वाले बहुमूल्य वस्त्रों को देह पर अभिभूषित किया। तत्पश्चात दासियों के समूह से परिवृत होकर धार्मिक रथ पर बैठकर कोलासपुर नगर के निकली तथा सहस्त्राम वन उद्यान में आई। धार्मिक उत्तम रथ से नीचे उतरी और दासियों के समूह से गिरी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समीप गई। 3 बार वंदन नमस्कार कर न अधिक दूर न अधिक निकट हाथ जोड़कर पर उपासना करने लगी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अग्निमित्रा को तथा उपस्थित परिषद को धर्म उपदेश दिया। धर्म सुनकर अग्निमित्रा भार्या ने भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ। यावत जैसा आपने फरमाया है वैसा ही यथार्थ है। जिस प्रकार बहुत से राजा राजेश्वर आपके पास संयम धारण करते हैं, वैसी मेरी तो सामर्थ्य नहीं है। मैं आप श्री से 5 अनुव्रत, शिक्षा व्रत रूप 7 शिक्षा व्रत और श्रावक धर्म स्वीकार करूंगी। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिया, जैसा सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। तब अग्निमित्रा भार्या ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास 5 अनुव्रत, 7 शिक्षा व्रत 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार किया। श्रमण भगवान महावीर स्वामी श्री को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर उसी धार्मिक रथ पर सवार हुई और जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट गई। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी कोलासपुर नगर के सहस्राम वन उद्यान से प्रस्थान कर अन्य जनपदों में विहार कर। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? हाँ अब सर, आगे थोड़ा चेंज होगा। समझ में आया? हाँ ये आजीवक मत क्या है? आजीविक मत मतलब नियत, जो होना है वो होके रहेगा। अच्छा, नियतवाद और आजीवक मत दोनों सेम है? हाँ, गौशालक भी आजीविक मत वाला था और उस आजीविक मत में नियति बात को वो मानता था। ठीक है। तदनंतर सगडाल पुत्र जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता श्रवणोपासक हो गया। यावत साधु साधियों को प्रासुक ऐशनी आहार पानी प्रतिलाभित करते हुए वो अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगा। मंकली पुत्र गौशालक को जब ज्ञात हुआ कि सगडाल पुत्र आजीविक उपासक ने आजीविक मत का त्याग करके श्रमण निर्ग्रंथों की दृष्टि स्वीकार कर ली है, तो उसने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और सगडाल पुत्र से जैन धर्म छुड़वाकर पुनः आजीविक मत में स्थिर करना चाहिए। वह अनेक आजीविक मतियों के साथ कोलासपुर नगर में आया और आजीविक सभा में बंड उपकरण रखकर अपने शिष्यों सहित सगडाल पुत्र श्रवणोपासक के निकट गया। सगडाल पुत्र श्रवणोपासक ने मंकली पुत्र गौशाला को आते देखा तो उसका आदर सत्कार नहीं किया। आदर सत्कार नहीं करते हुए अर्थात उपेक्षा भाव पूर्वक चुपचाप बैठा रहा। सगडाल पुत्र ने उपेक्षा भाव को समझकर पीठ फलक संस्था और संज्ञा की प्राप्ति के लिए मंकली पुत्र गौशालक ने भगवान महावीर स्वामी का गुण कीर्तन करते हुए सगडाल पुत्र से इस प्रकार कहा, ये देवानुप्रिय, क्या यहाँ महामान आए थे?
सकडाल पुत्र श्रवणोपासक ने पूछा, हे देवानुप्रिय, महामान कौन है? गोसालक ने कहा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी महामहान है। सकडाल पुत्र ने पूछा, हे देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को महामान किस कारण से आप कहते हो? गोसालक ने कहा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी महामान, उत्पन्न ज्ञान दर्शन धारक, अनंत अरिहंत, जिन केवली यावत 3 लोक की वंदनीय पूजनीय है, अतः वे महामहान है। देखो श्रावक कितना चतुर हो गया। जैसे ही भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति सुनी, तत्वों का ज्ञाता हुआ, तो अपने पुराने जो गुरु उनके घर पे आए और उन्होंने उनको उनका आदर सत्कार भी पीठ फलक संतारक नहीं दिया। तो गोसालक समझ गया कि सकडाल पुत्र को वापस आजीविका मत में लाने के लिए भगवान की क्या करनी पड़ेगी? प्रशंसा करनी पड़ेगी। तभी जाके ये अपने से बात करेगा या अपनी बात सुनेगा। तो भगवान की प्रशंसा करते हुए जब उसने कहा कि महामहान यहाँ आए थे, तो श्रवणोपासक कितना चतुर हो गया, कितना दक्ष हो गया अपने उस धर्म प्रज्ञप्ति में। तो उसने गोसालक के मुंह से ही निकलवाया कि आप महामहान किसको कहते हो? तो गोसालक ने खुद ने कहा कि जीन अरिहंत धारक, ज्ञान दर्शन के धारक और यावत 3 लोक के वंदनीय पूजनीय को हम महामहान कहते हैं। ये बात किससे कहलवाई उसने? गोसालक के मुंह से कहलवाई। इतने चतुर और दक्ष श्रवणोपासक होते हैं। हे देवानुप्रिय, क्या आप महागोप आए थे? हाँ, महागोप कौन है? श्रमण भगवान महावीर स्वामी महागोप हैं। भगवान महागोप आप किस प्रकार उनको कहते हैं? सकडाल पुत्र ने पूछा। गोसालक ने कहा, हे सकडाल पुत्र, संसार अटवी में बहुत से जीव सन्मार्ग से नष्ट हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, मिथ्यात्व आदि खाए जा रहे हैं, छेदे जा रहे हैं, भेदे जा रहे हैं, उनका हरण किया जा रहा है। उन गायों के समान जीवों की धर्म रूपी डंडे से रक्षा कर श्रमण भगवान महावीर स्वामी मुक्ति रूपी बाड़े में पहुंचाते हैं। अतः वे महान ग्वाले के समान होने से महागोप कहे गए। गोसालक ने पूछा, हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ पर महासार्थवार आए थे? कौन महासार्थवा? श्रमण भगवान महावीर स्वामी महासार्थवा हैं। कैसे आपने ऐसा कहा? गोसालक ने कहा, हे सकडाल पुत्र, श्रमण भगवान महावीर स्वामी संसार अटवी में भटकते हुए, नष्ट होते हुए, यावत विलुप्त होते हुए जीवों को धर्म रूपी मार्ग दिखलाकर भली प्रकार से रक्षण करते हैं तथा निर्वाण रूप महानगर में पहुंचाते हैं। अतः श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मैं महासार्थवा कहता हूँ। तब इस प्रकार कहकर हे सकडाल पुत्र फिर वापस बताया कि क्या यहाँ महाधर्म कथी आए थे? सकडाल पुत्र ने पूछा कि कौन महाधर्म कथी? श्रमण भगवान महावीर स्वामी महाधर्म कथी हैं, वो किस प्रकार हैं? गोसालक ने कहा, अगाध संसार में बहुत से जीव नष्ट होते हैं, खेदित होते हैं, छेदित होते हैं, भेदित होते हैं, लुप्त होते हैं, विलुप्त होते हैं, उन मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, सन्मार्ग में भ्रष्ट होते हैं, मिथ्यात्व से पराभूत होते हैं और 8 कर्म रूप महा अंधकार के समूह से आच्छादित होते हैं। उन संसारी जीवों को श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्मोपदेश देकर, अर्थ समझाकर, हेतु बताकर, प्रश्न का उत्तर देकर, शंका शल्य मिटाकर चतुर्गति रूप संसार अटवी से स्वयं पार पहुंचाते हैं। इसलिए हे सकडाल पुत्र, मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को महाधर्म कथी कहता हूँ। गोसालक फिर पूछता है, हे देवानुप्रिय, यहाँ महान निर्यामक आए थे? कौन महान निर्यामक? श्रमण भगवान महावीर स्वामी महान निर्यामक हैं। सकडाल पुत्र पूछते हैं, आप भगवान को महान निर्यामक कैसे कहते हैं? गोसालक कहता है कि संसार एक महान दुस्तर समुद्र है, इसमें संसारी जीव नष्ट हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, या वह डूब रहे हैं, जन्म मरण रूपी गोते खा रहे हैं। ऐसे डूबते जीवों को श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म रूपी नाव में बिठाकर स्वयं निर्वाण रूपी तीर्थ तक पहुंचते हैं। तो उन्हें मैं महान धर्म निर्यामक यानी बड़े जहाज को चलाने वाले खवैया के रूप में कहता हूँ। इस प्रकार सकडाल पुत्र श्रवणोपासक ने भगवान के बारे में किसके मुंह से कहलवाया? गोसालक के मुंह से। गोसालक के मुंह से ही कहलवाया। तब सकडाल पुत्र ने मंगली पुत्र गोसालक से कहा, हे देवानुप्रिय, जब आप इतने दक्ष, चतुर, निपुण, न्यायवादी, प्रसिद्ध वक्ता और विज्ञान वाले हैं, तो क्या आप श्रमण भगवान महावीर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ कर सकते हैं? आप उनसे वाद विवाद, चर्चा संवाद कर सकते हैं? गोसालक ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भगवान से विवाद नहीं कर सकता हूँ। मैं विवाद करने में या संवाद करने में असमर्थ हूँ। सकडाल पुत्र ने पूछा, हे देवानुप्रिय, आप श्रमण भगवान महावीर स्वामी से विवाद क्यों नहीं कर सकते? गोसालक ने उत्तर दिया, हे सकडाल पुत्र, जैसे कोई चतुर शिल्पकाल का ज्ञाता युवक पुरुष किसी बकरे को, मेढे को, सुअर को, मुर्गे को, तितर को, बटेर को या कबूतर को, कंपिजल कौवे को अथवा बाज का हाथ
पांव का खूर, पूंछ, नख, सिंग, रोम, इसमें से जो भी अंग पकड़ता है तो वह लेस मात्र भी हिल-डुल नहीं सकता। इसी प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी भी मुझे अर्थ से, हेतु से, व्याकरण से, और सभी तरह से जहां-जहां पकड़ेंगे वहां-वहां मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। इसलिए ऐसा कहा कि मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करने में समर्थ नहीं। समझ में आई बात? कितनी अच्छी बात। गुरु जी एक बार ये जो इनकी विशेषताएं बोली थी ना, महाधर्म कथी, और ये एक बार इनके नाम बोल के शॉर्ट में वापस बता देना एक बार। हाँ, भगवान के लिए गोसालक ने क्या कहा वही ना, महामान महामहान। पहला बताया महामान, महान। गोसालक ने पहला क्या बताया? महामहान, ठीक है। दूसरा बताया महागोप, ठीक है। तीसरा बताया महासार्तवाह, ठीक है। हाँ, चौथा बताया महाधर्मकथी, और पांचवा बताया महान निर्यामक। इस प्रकार भगवान की प्रशंसा की है। और सकडाल पुत्र बहुत चतुर था, उन्होंने बहुत पूछा कि भाई तुम शास्त्रार्थ कर सकते हो क्या? तो गोसालक ने कहा मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? तो क्या बताया उसने? तो कोई शिल्पकार, चतुर और युवक, जैसे किसी बकरे को, मेढे को, सुअर को, तितर को, बटेर को, कबूतर को, कोए को पकड़ लेता है, उसका हाथ पांव पकड़ लेता है, तो वो इसको हिल सकता है क्या? वो नहीं हिल सकता। उसी प्रकार भगवान भी मुझे क्या करेंगे? शास्त्रार्थ करने में, किसी अर्थ में, किसी हेतु में, किसी व्याकरण में जहां तहां मुझे पकड़ लेंगे तो मैं निरुत्तर हो जाऊंगा, उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं भगवान से क्या नहीं कर सकता? शास्त्रार्थ नहीं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तब सकडाल पुत्र ने कहा, हे मंकलीपुत्र गोसालक, आपने मेरे धर्मोपदेश धर्माचार्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी का सत्य, तथ्य, सद्बुद्ध भावों का यथार्थ गुण कीर्तन किया। अतः मैं आपको प्रतिहारिक पीठ फलक आदि निमंत्रण करता हूँ, परंतु मैं इसमें धर्म या तप मानकर नहीं दूंगा। ऐसी बात नहीं। आप जाइए और मेरी दुकान से इच्छित पीठ फलक आदि लेकर सुखपूर्वक रहिए। मंकलीपुत्र गोसालक ने सकडाल पुत्र शरणोपासक का यह कथन स्वीकार किया। उनकी दुकानों में प्रतिहारिक पाटले सैया आदि ग्रहण करने लगा। मंकलीपुत्र गोसालक जब भांति भांति के सामान्य वचनों, विशेष वचनों, अनुकूल वचनों और प्रतिकूल वचनों से भी जब सकडाल पुत्र को निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित नहीं कर सका, शुभित नहीं कर सका, मन परिणामों से चलित नहीं कर सका, तो थक हार कर, खेतित होकर पोलासपुर से बाहर जनपद में विचरण करने लगा। जब उसको गोसालक को ये लग गया कि अब ये मेरा मत मानने वाला नहीं है, इसने भगवान के मत को समझ लिया है, धारण कर लिया है, तो अब मेरा किसी भी तरह से ये मेरा मत नहीं मानेगा, तो वो वहां से विहार करके दूसरे जनपद में निकल। समझ में आ रही बातें? किस प्रकार एक श्रवणोपासक ने भी गोसालक को निरुत्तर किया और भगवान की वाणी को समझकर बोध को प्राप्त किया, और आनंद श्रवणोपासक की तरह उन्होंने व्रत ग्रहण किए। आगे क्या होता है? बहुत से अनुव्रतों, गुण व्रतों आदि से आत्मा को भावित करते हुए सकडाल पुत्र को 14 वर्ष बीते। 15वें वर्ष में इसी दिन वे पोषदशाला में भगवान की धर्म विधि का आराधन कर रहे थे। आधी रात के समय एक देव आया और नील कमल के समान खट लेकर कहा, यदि तू धर्म से विचलित नहीं होगा तो तेरे तीनों पुत्रों को खंड खंड कर उबलते तेल में तलकर तेरे शरीर पर छिड़कूंगा। सारा बर्तन चुलने पिता श्रवणोपासक के समान यहाँ भी जान लेना चाहिए। विशेषता यह है कि एक एक पुत्र के 9 टुकड़े किए, यावत सकडाल पुत्र निर्भय होकर धर्म आराधन करते रहे। सकडाल पुत्र को निर्भय जानकर चौथी बार देव ने कहा, हे सकडाल पुत्र, मृत्यु की इच्छा तेरे लिए धर्म, मृत्यु की इच्छा वाले यदि तू शील व्रत, गुण व्रत आदि का परित्याग नहीं करेगा तो तेरी भार्या अग्निमित्रा को तेरे लिए धर्म सहायिका, धर्मानुरागिनी, सुख दुख में समान सहायिका है, उसे मैं तेरे घर से लाकर तेरे सामने मार करके उसके भी 9 मांस के खंड करूंगा और उबलते हुए कड़ा में डालकर तेरे शरीर पर छिड़कूंगा, जिससे तू आर्त ध्यान करता हुआ अकाल में मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भी सकडाल पुत्र निर्भय रहे। उस देव ने दूसरी तीसरी बार उपरोक्त वचन कहे पर सकडाल पुत्र शरणोपासक को यह सुनकर विचार हुआ कि निश्चय यह कोई दुष्ट अनार्य पुरुष है, जिसने पहले मेरे ज्येष्ठ पुत्र को, फिर मझले और फिर छोटे पुत्र को मेरे सामने मारा है, 9 खंड मांस किए और उसके शरीर पर मेरे शरीर पर छिड़कर वेदना उत्पन्न की है।
अब यह मेरी धर्म सहायिका अग्निमित्रा धार्य को मारकर उसका 9 मांस खंड कर मुझ पर छिड़कना चाहता है। अतः मेरे लिए यह उचित है कि इसे मैं पकड़ लूं। ऐसा सोचकर जो ही पकड़ना चाहा, देव उड़ गया, खंबा हाथ में आ गया। सगराल पुत्र ने कोलाहल किया। अग्निमित्रा भार्य ने उन्हें वस्तु स्थिति समझाई, प्रायश्चित देकर शुद्ध किया। शेष सारा वर्णन चुन्नी पिता के समान समझ लेना चाहिए। विशेषता यह है कि श्लेष्णा संतान करके सोदर्मन नामक प्रथम देवलोक में अरुण बुद्ध विमान में उत्पन्न हुए। 4 पल्योपम की स्थिति का उपभोग कर महाविदेश क्षेत्र में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे। बात समझ में आई श्रवणोपासक सगडाल पुत्र की? गुरु जी, इसमें सगडाल पुत्र की जो भार्या थी उन्होंने और शिवानंदा ने, इन दोनों ने ही श्रवणोपासिका बने थे या दूसरी भी पत्नियां ने भी लिया था सभी महाव्रत? पत्नी श्रवणोपासिका बनी है। इन दोनों का स्पेसिफिकेशन है हाँ, बाकी स्पेशल वर्णन आया है इनका, क्योंकि इनको मारने के लिए देव ने उद्यत हुआ ना, इसलिए। ठीक। और दूसरा ये है कि अपन ने जो पहले के 5 श्रावक पढ़े वो सब 20 वर्ष का था उनका श्रावक पढ़ना, और बाकी के फिर ये लास्ट में में गई है 15 वर्ष का था नहीं इन नहीं नहीं, दोनों। सबके 20 वर्ष ही है। 15 वर्ष में तो वो क्या करते हैं कि धर्म आराधन करते हैं। फिर 15 वर्ष के बाद वो श्रवणोपासक सारे उपोषदशाला में अधिक और उत्कृष्ट धर्म प्रज्ञप्ति का आचरण करते हैं। जैसे श्रावक की प्रतिमाएं धारण करते हैं, पोषद करते हैं। वो श्रवणोपासक फिर वो उपोषदशाला में रहते हैं। अच्छा, मतलब सबका 20 वर्ष है सबका मिला के। सभी का 20। 15 वर्ष में तो वो क्या करते हैं, गृहस्थ में भी आते जाते रहते हैं, घर की ठीक। काम भी करते हैं, दुकान भी संभालते हैं, घर के कामों में राय भी देते हैं, मशीरा देते हैं, सब काम करते रहते हैं और धर्माराधन भी करते रहते हैं। 15वें वर्ष में वो अपने पुत्र को सारा कारोबार सौंप देते हैं। ठीक। और कोई प्रश्न हो तो कर लें। आज एक ही श्रवणोपासक का करेंगे आज, फिर हम जयपुर जाना है तो। श्री के दर्शन, हाँ। वंदना अर्ज करना। हम्म और कोई प्रश्न हो तो कर लें। जय जिनेन्द्र साईं। एक गौशाला के इतना सब महावीर, भगवान महावीर के बारे में जानता था, तो फिर उनका अनुयायी क्यों नहीं बना? हाँ जी, वो भगवान महावीर के बारे में इतना जानता था कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो उनका अनुयायी क्यों नहीं बनता है? अहंकार की वजह से। इतना अच्छा, लंबा चौड़ा उसका भी संग है, शासन है, भगत है, इसीलिए अहंकार की वजह। पर वो जानता था ना कि मैं सकूंगा नहीं इनसे, जानता तो है। फिर जानता है तभी तो सकडाल पुत्र को ये बात कही कि अगर मैं भगवान की तारीफ नहीं करूंगा तो ये मुझसे बात भी नहीं करेगा, मुझे पीठ अच्छा। फलक संतारक भी नहीं देगा, या रुकने भी नहीं देगा। तो भगवान की तारीफ करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे रुकने देगा। आज ठीक भी है। हैं ऐसे साधक, नहीं है क्या? आज भी जानते विनते भी जहर खा रहे नहीं खा रहे? हाँ, ठीक है, वो भी ठीक जानते है। हैं, सब जहर खाने वाले भी जानते हैं। 61,700। हम्म 61,700। कोई प्रश्न हो तो कर लें। निग्रंथ का क्या मतलब होता है? मेरे ग्रंथ का मतलब ग्रंथि रहित, राग द्वेष की ग्रंथि से रहित। अच्छा, निग्रंथ, ग्रंथि रहित। अच्छा, राग द्वेष। मुझे दिया कौन दिया मन मार ने दिया था। में 5वां महीना। और कोई प्रश्न नहीं है? पढ़ते रहें। कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ गुरु जी, बाद में एक बार जो आप ये 7वां उपभोग परिभोग व्रत में
जो ये 26 नाम आते हैं, इनको अपने जो यूज करते हैं उनके उसमें आप बाद में बताना आप हमारे को। और एक होता है कहीं पर जब भोग उपभोग लिखते हैं तब तो लिखते हैं कि भाई भोग जो एक बार काम आए, उपभोग जो बार बार काम आए। और उपभोग परिभोग लिखते हैं तब इसको उपभोग को एक बार काम में आने वाला बोलते हैं, तो ये अलग अलग कैसे हो गया? उपभोग परिभोग। हाँ, कहीं जैसे उपभोग परिभोग होता है तब तो उपभोग को कहते हैं कि भाई एक बार काम आएगा, परिभोग बार बार काम आएगा। नहीं नहीं, उपभोग का मतलब तो होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं पेट पर पलक से। हाँ, कहीं पर इसको एक बार लिखा हुआ है, कहीं पर इसको मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आगम तो यही बता रहा ना, उपभोग का मतलब बार बार यूज करने का। अच्छा, ठीक। तो मतलब भोग उपभोग में भोग को एक बार और उपभोग बार बार। हाँ ठीक है। नहीं, वर्ड तो उपभोग परिभोग है। हाँ, परिभोग का मतलब है पुनः। परिभोग का मतलब, परिभोग का मतलब होता है कि यूज करने के बाद वो उसके वापस यूज नहीं कर सकते। अच्छा, परिभोग का मतलब ये है कि एक बार यूज हाँ, कर सकते हैं। परि का मतलब होता है कि एक ही बार यूज करने वाले। अच्छा, और या बाकी उपभोग बार परिभोग विधि आती है। परिभोग, उपभोग का मतलब होता है कि बार बार यूज करने वाले, और परिभोग का मतलब होता है एक ही बार यूज करने वाले। हम्म, हो गया, ठीक है। आपकी बस का भी समय हुआ होगा तो गुरुजी भले ही अपन क्लास वो कर सकते हैं। बस तो लेट है, 12 बजे है। हाँ, उन्होंने मैंने नंबर भी भेजा है, अकाउंट नंबर। सब जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, हिमायत साहब। धन्यवाद, थैंक बहुत यू, बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सर, जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद सर, जय जिनेन्द्र सर, सभी को जय जिनेन्द्र।